यूनिवर्सिटी आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ व्यास महाभारत। BEGC 101 ब्लॉक 1 कंप्लीट हमने कर चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं BEGC 101 का ब्लॉक 2। एक्चुअली ये वीडियो किसके लिए है? अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं इग्नू से या फिर DU से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप व्यास महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में पा सकते हैं। बाकी अगर आप इग्नू के छात्र हैं तो उसके लिए वीडियो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये हमने BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का ब्लॉक 2 जो कि है व्यास महाभारत, उसे कंप्लीट करने का प्रयास किया है, जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं व्यास महाभारत। इसमें सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं और जो क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं वो आपको BEGC 101 जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के पेपर हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के, उससे उसमें कुछ जो शेष क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि व्यास महाभारत से हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर BEGC 101 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हैं उसे बस हम लोग आपके सामने पढ़ के रख देंगे। बाकी अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको खुद से क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपको 800 वर्ड में आंसर को लिखने पड़ते हैं। हमने बस यहाँ पे एक आइडिया दिया है कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन एपिक? अगर आपने BEGC 101 के ब्लॉक 1 को देखा होगा, अभिजनन शकुंतलम, तो उसमें है एपिक के बारे में। तो एपिक क्या होता है उससे जानने का प्रयास करते हैं। एन एपिक पोएम इज ए लेंथी नैरेटिव वर्क ऑफ poetry. These long poems typically detail extraordinary feats and adventures of characters from distant past. The word epic comes from the ancient Greek terms epos. Epic term जो है कि वो Greek term epos से आया है, which means story word poem. Epic focuses on the achievements of historical and traditional hero. Epic explores the valor, deeds, bravery, character, and personality of the protagonist. Exaggeration is also a key part of an epic. The poet often uses hyperbole to exaggerate the character and powers of the hero. तो एपिक के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपको यहाँ पे दिया गया। बाकी अगर आप देखिए, आपको लगेगा कि आप इसका आंसर कहाँ से ढूंढ सकते हैं। आप मैनुअली जैसे एपिक के बारे में विकिपीडिया पे जाके पढ़ सकते हैं, आपको एपिक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे आपको 200 से 300 वर्ड में लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आपको एपिक के बारे में बहुत सारे टर्म्स देने पड़ेंगे ताकि आपका जो वर्ड लिमिट है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आप उस हिसाब से देख लिएगा। हमारा मकसद था सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन तैयार करना, लेकिन आंसर के कुछ डिमांड्स थे जिसकी वजह से हमने एक रेफरेंस दे दिया है। या आपके ओरिजिनल आंसर नहीं हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ही आपका बड़ा होगा, लॉन्ग होगा ओरिजिनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ एन एपिक? एपिक का कॉमन फीचर क्या है? ये दोनों सेम क्वेश्चन है एक तरीके से, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज एन एपिक एंड डिस्क्राइब इट्स कॉमन फीचर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। प्लॉट सेंटर्स अराउंड अ हीरो ऑफ अनबिलीवेबल स्टेचर. The epic hero completes that everyone only attempts. Involves traits of superhuman strength and valor, fast setting, involves supernatural and or otherworldly forces, sustained elevation of style, poet remains objective and omniscient. तो एपिक के बारे में ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट होगा। आगे देख लेते हैं। अगर हाँ आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप PDF क्लिक करेंगे तो आपको PDF भेज दिया जाएगा। नरेटर्स इन द महाभारत, कौन है नरेटर? नरेटर आपके जो वेद व्यास हैं, और अगर ऐसे देखा जाए तो महाभारत इज रिटन बाय लॉर्ड गणेशा वाइल वेद व्यास नरेटेड इट। लिखा गया है लॉर्ड गणेशा के द्वारा, लेकिन जो नरेशन है वो व्यास मुनि के द्वारा किया गया है। सोर्स के अनुसार हमें पता चलता है कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। वैसे ये सही भी है। और पिछले क्वेश्चन को अगर देखें तो एपिक जो है हमारे इंडिया का, दो एपिक जो है मोस्ट पॉपुलर एंड सबसे प्रसिद्ध जो है वो है महाभारत एंड रामायण। ये दो हमारे एपिक हैं। कंस्ट्रक्ट एन कंस्ट्रक्ट एन इमेज ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महाभारत। इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। आपका महाभारत के समय का जो उस समय इंडियन सोसाइटी था उस समय क्या था उसको दर्शाना है। इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड, अ पर्सन इन द महाभारत सोसाइटी descended his status and rights by virtue of staying a member of caste group rather than individual on the strength of his merits. The Indian society during the Mahabharata period had a class system in place. Mahabharata has influenced the Indian culture in a big way. In fact, they went on to the form the core essence of Hinduism. People continued equipped for any attack by keeping weapons with them. The soldiers are taught in using weapons and supposed to be the protectors of the places. The king was supreme and had all the powers. At the same time, priests were committed with religious activities and they too become powerful like the king. इसमें समझाने की जरूरत नहीं, आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा।
Write a comparative note on the epic and drama, keeping in mind their specific feature. As a literary text, the Mahabharata is grounded in the Indian mythology, and it was also the time when new myths were created. Hence, as a literary work, it was highly imaginative. Write a note on the role dharma plays in determining the lives of the character in the Mahabharata. Each of the characters in Mahabharata, regardless of what side they were on, had a strong sense of dharma. Bhishma is a character in the book of that often displays selflessness. तो भीष्म सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं महाभारत में जो कि धर्म को लेकर के चलते हैं और वो सेल्फलेस होते हैं, मतलब वो सेल्फिश वाला जो गुण है वो उनके अंदर नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के भविष्य के लिए गुजार दिया। He gave up his birthright to the throne only because of his father wishes to marry सत्यवती। पिता के बस एक कामुक इच्छा जिससे कि सत्यवती की शादी हो जाए पिता से, इसी वजह से उन्होंने अपनी पूरी जीवन का जो खुशी है, जो एक मनुष्य को चाहिए होता है, उन्होंने त्याग दिया। लस्ट बहुत खराब चीज है, महाभारत देख लीजिए, झगड़ा होने का 3 वजह आपको पता है क्या क्या होता है। खैर ये पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेस ऑफ इल्यूजन माया प्लेस इन द महाभारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हो सकता है आपको 500 से 800 वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है। जो माया प्लेस था, जो महल था जिसमें कि दुर्योधन का अपमान हुआ था, उसी के बारे में। द प्लेस ऑफ इल्यूजन इज द मैजिकल प्लेस बिल्ड बाय माया द आर्किटेक्ट ऑफ द रकसास और डेमंस ऑन रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माया फॉर द्रौपदी एंड हर 5 husbands soon after their marriage. It plays very provides her the space to grow. That is the reason why Diva Karuni titles her novel The Place of Illusions. Is दुर्योधन मैनिपुलेशन ऑफ हिज फादर इफेक्टिव? तो दुर्योधन जो अपने पिताजी का मैनिपुलेट कर पाए, मतलब पिता मोह पुत्र मोह जो है, उसके वजह से भी महाभारत होने का बहुत बड़ा रीजन था। उसको आपको एक तरह से मैनिपुलेशन के बारे में लिखना है। व्हाट आर द स्टेक्स इन द इक्वल टू द डाइसिंग इन महाभारत? During the dicing event, Yudhishthir stakes his wealth, jewelry, इंद्रप्रस्थ उनका राज्य था, and the belongings of his brother one by one and losses one by one. Sakuni mocks and provides Yudhishthir at each stage and demands to stake. He thus loses his brother Nakula Sahadev. तो जो सिक्वल है आपको दिखाना है मतलब डाइसिंग का गेम आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। Why does Duryodhana plans to vanish the Pandavas' brother? Duryodhana's hatred for the Pandavas stemmed from his sincere belief that he, being the son of the eldest brother and should be their apparent to the throne of Hastinapura. Because of his father's blindness, his father had to renounce the throne in the favor of younger brother Pandu. A major role in his hatred for Pandavas can be attributed to Sakuni Mama. His personal vendetta led him to create a barrier in Duryodhana's positive feeling for Pandavas. Hatred, a powerful emotion, is mostly motivated by personal gains. Same applies to Duryodhana as well. तो जब आप महाभारत को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके पास बहुत सारे वजह हो जाती है, बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों दुर्योधन पांडव से नफरत करता था, क्या सारी चीज़ें थी जिससे कि लड़ाई हुई। तो ये चीज़ एक दिन का नहीं था। कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं जो उनके पिता थे धृतराष्ट्र दुर्योधन के, उनका भी था कि उनके ब्रांडनेस होने की वजह से पांडु को राजा बनाया गया। ये सारी चीज़ें अगर आप सीरियल भी देखते हैं महाभारत का जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जो डीडी पे आता था, तो आपको समझ में आएगा क्या सारी चीज़ें थी जिससे कि महाभारत बहुत पहले से शुरू हो चुका था, जब पांडु को सिंहासन दिया गया। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पांडवास गेस्चर एज दे लेफ्ट फ्रॉम एक्साइल इन द फॉरेस्ट? इसका आंसर आपको खुद देना पड़ेगा। क्या वेशभूषा थी, क्या चीज़ें थी जो कि पांडवास जब फॉरेस्ट के लिए निकले, जंगल के लिए? व्हाट डिड कृष्णा टेम्प्ट कर्णा टू ज्वाइन द पांडवास? वाज इट फॉर द वेलबींग ऑफ कर्णा और द पांडवास और द इंटायर सोशल सिस्टम ऑफ द टाइम? आपको इस पर एक्सप्लेन करना। वैसे ये क्वेश्चन आपको मिला जुला आ सकता है कि किसके भलाई के लिए कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुम्हें पांडवा को ज्वाइन करना चाहिए। तो इसको अपने हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं, बहुत आसान है। Does Karna believe in the cause of Duryodhana? If not, why does he continue his alliance with him? कर्ण बहुत समझदार थे, बहुत प्रतापी राजा थे, और उनको पता था कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी एक दोस्ती की वजह से जो उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं, उन्हें पता है कि उनकी माँ कौन है, उनका जन्म, उनका खून का रिश्ता किसके साथ है, फिर भी वो सपोर्ट करते हैं दुर्योधन को
धृतराष्ट्र के जो पार्टीज हैं, एक्चुअली दुर्योधन की पार्टी कह सकते हैं, दुर्योधन का जो पाला है उसके ऊपर रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। उनके पीछे क्या वजह थी हमने स्टोरी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसका एक वीडियो है जिसको हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे देख लेंगे। या फिर आप इंग्लिश ऑनर्स करें तो आपको इंग्लिश ऑनर्स के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो टॉपिक्स हैं उसे अपलोड कर दिया गया है, तो वो आप देख लेंगे। एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ कुंती एज एन इंडिपेंडेंट असर्टिव वुमन हु हैज वंस क्यूरियस डिवोटेड गर्ल टू। इसके बारे में आपको पता है, जब शुरू होता है महाभारत तो वही होता है ना, वो डिवोटेड होती है, जैसे कर्ण होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसका आंसर खुद से दे सकते हैं, वीडियो लंबा करने का यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, आंसर बहुत आसान है। व्हाट इज कर्णस व्यूज ऑफ कृष्णा, कृष्ण का कर्ण का क्या व्यू था कृष्णा के लिए, तो इसको आप आंसर दे सकते हैं, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फॉर मोर क्वेश्चन बी वॉच BGC 101 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो। तो BGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वैसा महाभारत से। एक्चुअली इस क्वेश्चन में चारों ब्लॉक को दर्शाया गया है, चारों ब्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं अभिजन सुकुतलम व्यास महाभारत और बाकी जो तो बचा हुआ है शेष, आप उसके आंसर क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपका जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप इसके बाद ऑडियो स्टोरी को सुन लीजिएगा, महाभारत को पढ़ लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लोगों का सवाल होता है, और हाँ BGC 101 के रिविजनल वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं BAEGH प्लेलिस्ट के नाम से, वहाँ पर आपको इंग्लिश ऑनर्स के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के इंग्लिश ऑनर्स के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं इग्नू ओल्ड प्रीवियस ईयर वीडियो क्वेश्चन वीडियो। और हाँ, बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या ये सारे क्वेश्चन करने से मुझे 100% मार्क्स आ जाएंगे, हम पास कर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको बस एक आइडिया दिया जा रहा है। होता क्या है, जैसे कि हमने 2 ब्लॉक को पढ़ा दिया है BGC 101 के ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 को, ठीक है, हमने अपनी तरफ से पढ़ा है, कुछ गलतियां होंगी कुछ सही होंगी, क्योंकि हमने दावा नहीं किया है कि 100% आपको सफिशियंट कंटेंट है, लेकिन बस जहाँ तक आपको जानकारी चाहिए ना से तो बेहतर है, आप उसे देख करके सीख सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे इग्नू में आप जब एग्जाम देंगे तो 500 से 800 वर्ड के बीच में आपको बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो लिखना होता है। आपने पढ़ लिया जैसे कर्ण के बारे में और आपके पास 200-300 वर्ड है और आप 800 वर्ड नहीं लिख पाए और वो क्वेश्चन 10 नंबर या 20 नंबर का है, तो आपको तो आधा मार्क्स आएगा। उस हिसाब से आपसे 2-3 क्वेश्चन बना के आएगा तो आप तो फेल ही कीजिएगा। तो आपको बस आइडिया दिया जा रहा है, आपको कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आप पूरा क्वेश्चन बना करके आएंगे तो आपको पता होगा पास कर जाएंगे। बहुत लोगों को ऐसा होता है इग्नू में कि जब पढ़ लेंगे बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करके बहुत सारे क्वेश्चन को भी बना लेंगे और बाद में क्या होता है आपको 15 नंबर 20 नंबर 22 नंबर 25 नंबर आता है, तो वहाँ पे इवैल्यूएशन का गलती होता है। तो उसके बाद आपको कॉपी मंगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको बस समझने की आवश्यकता है कि बहुत लोग का सवाल ये बार बार आ रहा है, टेलीग्राम चैनल पे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इसको करने से पास कर जाएंगे। जी नहीं, आपका मदद हो रहा है, आपको कम से कम इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई, अब आप आंसर जाकर के लिख सकते हैं बना करके। और जब आप ऑनर्स करते हैं BA प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, BA अगर आप करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो आपको बना के लिखना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि स्टोरी तो लिमिटेड है, स्टोरी में आपको क्रिएटिविटी भी दिखाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे नंबर को स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ भी हैं और इसका भी व्यास महाभारत का भी एक वीडियो अपलोड किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।